नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ आरजेडी की प्रखंड अध्यक्ष महोदया मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में इंडिया अलायंस की जीत हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार यहाँ पर वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ के जो राजद के कार्यकर्ता हैं या इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सभी उनको अपना नेता मान रही है या नहीं। सबसे पहले इनसे हल्का इनका परिचय ले लेते हैं। अपना परिचय। मैं बबीता कुमारी, खुटोना प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी। क्या माहौल है? झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सुमन कुमार महासेठ आए हैं। पास्ट में वो किसी अन्य दल में रह चुके हैं और अभी आपके इंडिया अलायंस से वो यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या आपके जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो सब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मधुबनी टीवी दिग्विजय जी, आपको धन्यवाद कि आप इतनी कड़ाके की धूप में हमारे पास पहुँचे हैं और हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे नेता के बारे में जो पूछताछ कर रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप ये पूछ रहे हैं कि महागठबंधन की जो अभी हमारी सरकार है, सभी दलों के घटक दलों के जो अभी सुमन महासेठ जी को हमारे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने जो उनको दिया है टिकट, समझिए कि वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और यहाँ से वो 100% लीड कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय है कि वो कोई बातें नहीं है। अच्छा, क्षेत्र में इस बात की काफ़ी चर्चा है लोगों में कि सुमन कुमार महासेठ भाजपा से रह चुके हैं, आरएसएस के हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे, दल बदल कर लेंगे। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जब हमारे बड़े लीडर इन पे भरोसा करके इनको टिकट दिए हैं, वीआईपी का जो टिकट था वो मुकेश सहनी के द्वारा इनको दिया गया है, उनके द्वारा सुमन महासेठ जी को दिया गया है। तो आप लोग इस तरह का जो हवा बढ़ा रही है, एक राजनीतिक हुआ है, इससे कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे आपके बड़े नेताओं ने जो कह दिया है वो बात उस पे हम लोग अटल है। जो अगर हमारे बड़े नेता जो वहाँ बैठ करके जो कर रहे हैं उस पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हम लोग को अगर उनको उन पे भरोसा है तो हम लोग को स्वतः उन पे भरोसा है। हम MY समीकरण की बात करेंगे। हालांकि आपकी पार्टी कहती रहती है कि हम A to Z की पार्टी हैं, लेकिन इस बार दरभंगा से यादव हैं, ललित यादव, और मधुबनी से अशरफ अली फातमी, और झंझारपुर से इंडिया अलायंस से ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो अन्य समाज यानी सूरी समाज से आते हैं। तो MY के अलावा वो तीसरा समाज है और साथ में वीआईपी पार्टी को भी जो है तरजीह दिया गया है। यहाँ से 3 टिकट उनको मिला है। तो क्या लग रहा है आपको कि आप लोग A to Z पे जो काम कर रहे हैं इसे समाज एक्सेप्ट है, या अभी भी आपको MY या उस तरह की बातें समाज में या क्षेत्र में सुनने को मिल रही है? जी नहीं, ये जो हमारे लीडर बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की A to Z की पार्टी है। ये A to Z की पार्टी 100% है। इसलिए है कि हम लोग को ये जातिवाद का जो समीकरण बना करके एक दूसरे को लड़ाने का जो काम कर रही है ये बीजेपी सरकार, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि हमें जातिवाद का लड़ाई नहीं लड़ना है, हम लोग को विकास की लड़ाई लड़ना है, रोजगार की लड़ाई लड़ना है कि हम लोग का जो आने वाला भविष्य है उसमें हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, हमारे साथ हमारे यहाँ नौकरियाँ कैसे आए। बबीता यादव जी, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जहाँ तक आपने भी देखा होगा कि गुलाब यादव जो कि झंझारपुर के पूर्व विधायक थे, उन्होंने पूर्व में ही अपने आप को घोषित कर दिया था कि मैं यहाँ से वीआईपी का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने रोड शो भी किया था और फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ से तो वीआईपी का जो है कैंडिडेट वो सुमन कुमार महासेठ है। तो अभी वो बीएसपी पार्टी से जो है चुनाव लड़ भी रहे हैं। इससे क्या आरजेडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? और पहले वीआईपी का मतलब अपने आप को उन्होंने दिखाया कि मैं यहाँ से हूँ, अभी सुमन महासेठ आ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है। वो किस तरह से रोड शो किए वो तो पता नहीं है। सबको पता था कि यहाँ से किसी यादव को टिकट नहीं दिया जाएगा। और आप जो बता रहे हैं कि सुमन महासेठ का यहाँ क्या पोजीशन है, पोजीशन 40 के 40 सीट में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ झंझारपुर है और इनका किसी के साथ तो कोई टक्कर है नहीं। टक्कर उसके साथ है जो अब वो बाकी कैंडिडेट में से 2 नंबर और 3 नंबर पे किसका है
वो जाने। ये तो नंबर 1 पोजीशन पे है, इसका कहीं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो आरजेडी के लोगों में जनाक्रोश नहीं है? गुलाब यादव को टिकट नहीं मिला, या फिर महागठबंधन से वो चाह रहे थे इंडिया अलायंस से कि वीआईपी, अपने आप को दिखाया भी था उन्होंने, बाद में नहीं मिला है, तो इससे क्या रोष नहीं प्रकट होगा यादव समाज में? देखिए, ऐसा कोई रोष प्रकट कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि दरभंगा में यादव को टिकट मिल ही चुका है, मधुबनी में फातिमी जी को टिकट मिल ही चुका है, तो झंझारपुर में पहले से तय था कि यहाँ किसी न किसी अति पिछड़ा को दिया जाएगा। तो यहाँ तो यादव का समीकरण तो वही बोले ना कि यादव का समीकरण से हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग को A to Z की पार्टी से लड़ना है और A to Z की पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ जातीय समीकरण कहाँ से आ गया? इस तरह का जो भी मुद्दा उठता है, हमको लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए। जातीय समीकरण के वजह से आज हम लोग इतना पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी, हर एक चीज़, हर एक सामान पे जीएसटी लगाया गया है, खाने के सामान पे हर चीज़ ऐसा है जिस पे जीएसटी नहीं लगा हो। आप ही बताइए, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ पे जीएसटी लागू हो चुका है। मतलब कि सुमन कुमार महासेठ को जो वीआईपी से उम्मीदवार बनाया गया है जी, वो बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। वो तो नंबर 1 पोजीशन पे है और 40 के 40 सीट में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे झंझारपुर रहेगा। जीतना तय है उनका। जितना तय है। अब सेकेंड थर्ड अपना निकाले कि कौन सेकेंड, फर्स्ट के बाद तो सेकेंड या थर्ड आएगा। हाँ। तो सेकेंड पे कौन आना चाहता है और थर्ड पे कौन आना चाहता है, वो लोग अपना देखे। ये तो फर्स्ट पे तो सुमन महासेठ है। बबीता यादव जी, एनडीए के पास तो मोदी जी का नाम है, वो मोदी के नाम पे मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, न जाने क्या क्या नहीं वो लोग करते हैं। झंझारपुर में भी जो है रामप्रीत मंडल खाली मोदी मोदी कर रहे हैं। जनता जब उनसे प्रश्न पूछती है जो आपने क्या किया, तो खाली मोदी जी का नाम है। तो क्या मोदी जी का जो नाम है उससे आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं, उससे कैसे फाइट कर रहे हैं? क्यों मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं लगातार, तीसरी बार फिर मान लीजिए बनने जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा। तो आप मोदी नाम से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे कैसे फाइट कर रहे हैं? सबसे पहले मान लीजिए कि 2024 में जनता दल यूनाइटेड तो खत्म है, नीतीश कुमार का तो सरकार गया, वो तो गया, भांग पी के जहाँ रहता है गांजा पी के वहीं चला गया। रही बात 24 में क्या कहते हैं मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आप जो वादा करते हैं वैसा तो कुछ किए नहीं। मान लीजिए आप लोग भी देखते हैं कि गांव घर में, हर एक गांव घर में आप देखिएगा कि कोई न कोई विभाग आकर के किसी न किसी बैंक से आदमी लोन ले ही लेता है। आप लोग भी देखते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू तो जाता ही है। तो जब उनका मान लीजिए कि कोई ना कोई ऐसा किस्त आता है उनका, चाहे किसी का सप्ताह आता है, महीना आता है, चाहे जो भी आता है, किस्त जो बंधा रहता है, मान लीजिए कोई गाड़ी फाइनेंस करते हैं उसका भी किस्त बना रहता है। तो जो वो बोले थे कि 15 लाख रुपया सबके खाता में, सब आदमी ने प्रलोभन दे करके सबने जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा दिया, वो तो मिला नहीं। इसके बाद हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था वो भी उसका पूरा हुआ नहीं। जब मान लीजिए कि एक बैंक का एक लोन का जो डेट और समय रहता है उसमें 10 मिनट लेट होने से उनका स्कोर खत्म हो जाता है, क्रेडिट स्कोर। हाँ, क्रेडिट स्कोर उसका खत्म ही हो जाता है। तो मान लीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री जो अभी है, वो जुमलेबाज की जो सरकार बनाई हुई है, जो वो झूठा पार्टी है, वो जो हर एक चीज़ में उनका तो एक भी क्रेडिट, आप बताइए कि उनका तो क्रेडिट स्कोर तो कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। न 15 लाख रुपया मिला, न रोजगार मिला, न किसी को नौकरियां मिली। तो ऐसा वो कौन सा ऐसा काम कर दिए जो इनका स्कोर बना रहे? तो जब पब्लिक हम लोग आम जनता का स्कोर गिरता है तो हम लोग को कोई भी बैंक लोन देने से मना कर देती है। तो आप मानिए कि उनका तो सारा का सारा क्रेडिट और उनका सारा शिविर गिर ही गया है, तो हम लोग उनको किस आधार पे दे, अब किस प्रलोभन में जाए जो उनको हम लोग वोट दे? ऐसा अब इस बार नहीं चल रहा है। जब हम लोग का क्रेडिट फेल होने से कोई लोन नहीं मिलता है तो उनका क्रेडिट मतलब जनता जाग चुकी है, स्वतः फेल है। तो जब स्वतः फेल है तो उनको कहाँ से वोट मिलेगा? जो काम करेगा उनको वोट मिलेगा। जो हमारे सरकार, जो मान लेते तेजस्वी यादव ने जो भी बताया है, हर एक मंच के माध्यम से वो अपने रोजगार के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। तो रक्षाबंधन पे बोले हैं कि हर एक महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया हम उनके खाते में देंगे।
तो जब वो वादा किए हैं 17 महीने में, तो आप लोग देख ही लिए कि जो वादा किए थे वो 17 महीने में 5 लाख योजना रोजगार दिया, नौकरियां दी। अभी जो 5 लाख नौकरियां दी, तो आप बताइए कि उनका कहना और करना सही है ना? जो जब 17 महीना मात्र उनके साथ रहे नीतीश कुमार के साथ, तो मान लीजिए वो अब इतना कार्यकलाप किया। अगर उनका सरकार बन जाता है, वो स्वयं आ जाते हैं, तो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा जरूर करेंगे। इसीलिए इस बार तो मोदी का कहीं आता पता है नहीं। मेरे साथ अभी थी आरजेडी की प्रखंड अध्यक्ष महोदया बबीता कुमारी, और इन्होंने लोकसभा चुनाव झंझारपुर के मद्देनज़र अपनी बात रखी।